आज हम संख्याओं को दशमलव के रूप में कैसे लिखा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। संख्याओं को दशमलव के रूप में कोई भी संख्या हम देखते हैं, ले लेते हैं, उनको किसी संख्या से जब भाग देंगे, जैसे 1 को 2 से भाग देते हैं, 1/2। तो इसको अगर हम दशमलव के रूप में लिखें तो 0.5 भाग हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर उसको छोटे रूप में हम आपको एक बार रिपीट करा देते हैं फिर से पुनः। जैसे 1 को 2 से भाग देना है, तो हम पहले देखते हैं यहाँ पर भाग की प्रक्रिया में भाजक, भाज्य, भागफल और नीचे शेष, अर्थात जो पहला होता है वो होता है भाजक, भाज्य, ये हमारा होता है भाज्य, और इधर जो प्राप्त होता है वो भागफल, और आखिरी में हमको नीचे जो नहीं भाग होने के उपरांत जो संख्या प्राप्त होती है उसको हम शेषफल के रूप में लिखते हैं। लेकिन हमको जब किसी भी संख्या को दशमलव के रूप में व्यक्त करना होगा तो हमको पूर्ण रूप से उसको विभाजित करना होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भाज्य है वो भाजक से छोटा है, जबकि भाज्य बड़ा होना चाहिए, तभी संख्या का भाग उसमें जाएगा। नहीं, अगर ऐसी स्थिति नहीं है, संख्या भाज्य छोटी है, तो हम दशमलव लगा देते हैं, 0 लिख के दशमलव लगा देते हैं, और जब दशमलव लग जाता है तो यहाँ अपने आप 0 1 बढ़ जाता है। अब ये हमारा हो गया 10। अब 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 10 आ जाए, हमको 10 प्राप्त हो जाए। तो 2 के पहाड़े में 10 जो है 5 बार में मिलता है, तो यहाँ 2 पंजे 10 और यहाँ 10 लिख देते हैं और इसको घटा देते हैं, और यहाँ शेष 0 हो जाता है। इसी प्रकार 1/3, अब इसको भाग देंगे तो 1 को 3 से भाग देंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भाज्य फिर हमारा छोटा है, भाजक बड़ा है, तो हम 0 लगा देते हैं, 0 के बाद दशमलव लग जाता है और 0 बढ़ जाता है, 10 हो गया। 3 के पहाड़े में 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 3 3 9 होता है, 10 से कम ही हो, इसी से कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि 3 3 9 3 12 हो जाता है, 10 से ज़्यादा हो जाता है, तो कम हम लेंगे 3 3 9 3 बार, और हम फिर इसको घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो 10 में से 9 निकल गया तो 1 बच गया। अब 1 बचा, पूरा कटा नहीं, इसलिए हम इसको फिर अब बार बार हम दशमलव लगाएंगे नहीं, ये नियम गलत हो जाएगा। एक बार जब दशमलव लग जाता है तो 0 हमारा अपने आप हम लेते जाएंगे, लिखते जाते हैं, तो यहाँ 0 हो गया। 10, 3 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे, 10 जो है 3 3 9, 3 बार में 9 आएगा, तो यहाँ 9 लिख देते हैं, फिर घटा देते हैं, यहाँ हो जाता है 1, फिर 1 आया 10, फिर यही प्रक्रिया हो जाएगी 3 और यहाँ 9, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अब
ऐसे ही 1/4 इसको देना हो भाग, तो 1 को 4 से भाग दे दिया, भाग नहीं गया, दशमलव लग गया, 10 हो गया। अब 4 के पहाड़े में 10 जो है 2 बार में आएगा, 4 दूना 8, घटा दिया, 10 में से 8 गया 2, दशमलव लग गया है तो शून्य अपने आप उतरता रहेगा। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 जो है 5 बार में आ जाएगा, 4 पंजे 20। अब ये संख्या हमारी पूरी कट गई। अगली संख्या मान ले लेते हैं, सीरियल वाइज चल रहे हैं, मान लीजिए तो 1/5। अब यहाँ पर 1 को 5 से भाग देंगे, भाग जाएगा नहीं तो 0 लगा के दशमलव हो जाएगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा। अब 5 का पहाड़ा में 10 2 बार में आता है, तो 5 दूना 10, पूरा कट गया। अब फिर हम लेते हैं 6, एक बटा 6। अब 1 को भाग देंगे 6 से, अब यहाँ पर नहीं जाएगा, दशमलव हो जाएगा, 10 6 कम 6, क्योंकि 2 बार में 12 हो जाएगा। अब घटा देंगे तो 10 में से 6 गया 4, दशमलव लग गया है इसलिए 0 आ जाएगा, 40 हो गया। अब 6 के पहाड़े में 40, 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 बार में 36, 7 बार में 45 हो जाएगा, जो 40 से ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा लेंगे नहीं, कम में ही लेंगे, तो 6 6 36, 6 बार में ये हो गया हमारा 36। अब इसको घटा देंगे तो 40 में से 36 निकल गया, या 10 में से यहाँ पे 0 है, 0 छोटा है, 6 बड़ा है, तो हासिल ले लेंगे। हासिल लेने के बाद यहाँ 10 हो गया, 10 में से 6 निकल गया 4, और यहाँ 3 बचा, 3 में से 3 गया 0, कुछ नहीं बचा 4। अब ये फिर 0 हो गया, 40 फिर बन गया, फिर ये 6 बार में ही जाएगा, और ये प्रक्रिया में यहाँ 36 फिर आएगा, फिर घटेगा, फिर यहाँ 4 आएगा, फिर 40 होगा, फिर 6 बार चलेंगे तो फिर यहाँ 36 होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये प्रक्रिया रिपीट होती रहेगी। अब हम कोई दूसरा अंक ले लेते हैं। अब इनमें हमने देखा एक चीज़, हम पूरे में भाग में देखा कि यहाँ पे पूरी संख्या पूरी कट गई, यहाँ पे नहीं कट रही है क्योंकि शेष आ रहा है और संख्या रिपीट हो रही, वही संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। और यहाँ पर भी संख्या पूरी कट गई, यहाँ पर भी संख्या पूर्ण रूप से कट गई, यहाँ पर भी संख्या कट नहीं रही है। तब अब यहाँ पे हमको भाग देने पे, भाग को हमने दशमलव रूप में व्यक्त कर लिया। अब हम यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि जो 2 तरह से संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, और एक और हम कर लेते हैं, एक और हम कर लेते हैं। सात, 1/7। जीरो, दशमलव, 10 बढ़ गया, 7 एक कम 7, 3 आया, 7 घटा देंगे 3 आया, 30 हो गया, दशमलव लग गया है तो 30 हो गया, शून्य अपने आप उतरते रहेंगे। जहाँ पे अब 7 का पहाड़ा में 28, 7 चौक 28 आ जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 बच गया, फिर शून्य हो गया, 20 हो गया। अब 7 दूना 14, 6 बचा, घटा दिया, यहाँ शून्य बड़ा है, 4 छोटा है, तो हासिल ले लेंगे 10, 10 में से 4 गया 6, अब यहाँ कुछ नहीं बचा। अब ये हो गया 60,
अब 7 के पहाड़ा पढ़ेंगे 60, 7 और 8 56, 8 बार में 56 होता है, 9 बार में 8, 7 9 63 होता है। तो 7 8 56, 8 बार में ले जाएंगे और यहाँ हो जाएगा 56 56। अब इसको घटा देंगे, 10 में से 6 निकल गया तो यहाँ 4 बच जाएगा, 10 में से 6 निकल गया, 4 आया और फिर 0 हो गया 40। अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 40, 7 का पहाड़ा में 5 बार में 7 बचे 35, 5 बच गया। यहाँ हम देखते हैं कि संख्याएं कट नहीं रही हैं, क्यों? क्योंकि अब ये 50 हो जाएगा, 50 हो गया और 7 सते 49। यहाँ पे पुनः हमको 1 प्राप्त हो गया, हमको 1 प्राप्त हो गया। अब हम पूरे से हमको ये निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पर जब ये पूरी राशि कट गई, यहाँ पे नहीं कट रही है, यहाँ पर कट गई, यहाँ पे नहीं कट रही है, यहाँ पर नहीं कट रही है और अंतिम में भी नहीं कट रही है। तो अब हम जो ये दशमलव रूप हैं इनको 2 रूप में लिखेंगे, शांत दशमलव और अशांत दशमलव, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अर्थात ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव निरूपण पूरा हो जाता है उनको हम शांत दशमलव कहेंगे। ऐसे संख्याएं जिनको भाग देने पर भागफल दशमलव के रूप में प्राप्त हो जाता है। इन्हें उन संख्याओं शांत दशमलव कहते हैं। जैसे 1/2, 1/4, 1/5 आदि। अशांत दशमलव ऐसी संख्या है जिनको भाग देने पर भागफल दशमलव के रूप में
प्राप्त नहीं होता। अर्थात प्रत्येक दशा में शेषफल प्राप्त होता है। उन्हें अशांत दशमलव जैसे 1/3, 1/6, 1/7 आदि। आज हमने संख्याओं को दशमलव के रूप में व्यक्त करना सीखा एवं उनमें कौन सी संख्याएं शांत दशमलव के रूप में निरूपित की जा सकती हैं, कौन सी अशांत दशमलव के रूप में निरूपित की जा सकती हैं, इनको सीखा।